हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत अच्छी कहानी, ऐसी शिक्षाप्रद जिससे आपको बहुत सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में हम हंस और एक उल्लू के बारे में बताएंगे। तो किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर ही उल्लू का घर था। उसी की सूखी लकड़ी में एक जगह थी, वह जगह बनाकर वहाँ रहता था। दिन के समय उल्लू अपने घर में बैठता था और दिन था। उसी पेड़ की डाली पर दिन में एक हंस उड़कर आ गया। कहीं से उड़कर आ गया हंस और आकर वहाँ बैठ गया। गर्मियों का मौसम था, धूप बहुत ही तेज थी। तो वह उस पर पेड़ पर जब बैठ गया, अब उस पेड़ पर बैठे बैठे उस हंस ने कहा, हंस को मालूम नहीं था कि उल्लू भी यहाँ बैठा हुआ है। तब उस हंस ने कहा, भगवान, आज कितनी गर्मी पड़ रही है और कितनी तेज धूप है। यह बात उस उल्लू ने सुन ली। उल्लू अपने घर से बाहर निकलकर आया और बोला, कौन है भैया? तो हंस बोला, हम हैं भैया। हंस तब उल्लू से बोला, जो बात तुमने अभी अभी कही है, क्या कही है तुमने, उसे जरा दोबारा तो कहना। तब हंस बोला, हमने यह कहा है कि धूप इतनी तेज है, आज इतनी ज़्यादा गर्मी है। तब उल्लू ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल ही पागल हो गए हो। हंस ने कहा, क्यों? तो वो उल्लू बोला, इसलिए कि आप कह रहे हो कि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो वह बोला, ठीक ही तो है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। तब उल्लू बोलता है कि चलो अच्छा, मान लेते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, लेकिन ये धूप बहुत तेज है। इससे आपका क्या मतलब है? इससे आपका क्या मतलब है तुम्हारा? तब वह बोला, हाँ, आज धूप तो बहुत तेज पड़ रही है, इसीलिए तो आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तब वह बोला, अरे भैया, पागल हो क्या? बिल्कुल, तुम बिल्कुल ही पागल हो। धूप जैसी चीज़ क्या होती है मेरे भैया? तब वह उल्लू था, उसे दिन में दिखाई तो देता नहीं था। वह क्या जाने धूप क्या होती है, क्या नहीं होती है। तो उल्लू हंस से कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो। हंस ने कहा, भैया, हम पागल नहीं हैं, यह बात हकीकत है। आज सूरज भगवान में चमक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आप आज धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इसीलिए आज गर्मी भी ज़्यादा है। उल्लू ने कहा, अरे, अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, ये बात तो ठीक है, चलो हमने भी यह मान लिया कि आज धूप बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमें मालूम ही नहीं कि धूप होती क्या है, लेकिन ये तीसरी बात, यह सूर्य कहाँ से आ गया? तुम क्यों झूठ बोलते हो? यह सूर्य क्या है? तब हंस ने कहा, अपने मन में सोचा उसने, और हंस समझ गया, अपने मन में विचार करने लगा, मुझे मालूम पड़ गया है भाई, आज मैं पागलों के चक्कर में पड़ गया हूँ। यह उल्लू तो पागल है। वह फिर बोला, सूर्य तो चमकता ही है, और जब सूर्य निकलता है तो धूप दिखाई देती है, और जब धूप तेज होती है तभी तो गर्मी होती है। तब उल्लू ने फिर कहा, हम पागल नहीं हैं, पागल तुम हो, क्योंकि पहली बात तो तुम इतना झूठ बोलते हो कि सूर्य है। आप अगर चंद्रमा कहते तो ठीक भी था, लेकिन सूर्य और उसके बाद धूप और गर्मी पड़ रही है, यह बात हम कैसे मान लें? चलो हम यह मान भी लेते हैं, लेकिन यह सूर्य और धूप होता क्या है? उल्लू अपनी जगह सही था, क्योंकि उसे दिन में तो दिखाई देता नहीं, लेकिन हंस भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था और वह अपनी बात बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब उल्लू ने कहा, तुम इतना झूठ बोल रहे हो, तुम एक काम करो, इस पेड़ से चले जाओ, निकल जाओ, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो और हमें यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही है और हमारे तुम्हारे बीच में झगड़ा हो जाएगा। तब हंस ने कहा, भैया, हम झगड़ा कहाँ बढ़ा रहे हैं, हम तो हकीकत कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और तुम विश्वास भी नहीं कर रहे हो। चलो तो फिर आज ऐसा करते हैं, किसी से पंचायत करवाते हैं। तब उल्लू बोला, ठीक है। उल्लू को मालूम था कि किसी दूसरे पेड़ पर उसके और साथी रहते हैं। तब वह उनके पास उस हंस को लेकर चला गया और बोला अपने साथियों से, भैया देखो, ये हंस है और ये मेरा पागल बना रहा है।
ये कह रहा है सूर्य इतना तेज चमकता है, इससे इतनी धूप पड़ती है और इससे इतनी गर्मी पड़ रही है। तो ये देखो, ये उल्लू दूसरे उल्लुओं के पास लेकर गया उस हंस को। तब वो तो वही बात कहते, उन्होंने भी यही कहा कि ये तो पागल है, बिल्कुल पागल है, तुम इसकी बातों में आ गए। क्या पता तुम कैसे आ गए इनकी बातों में। चलो मान लेते हैं गर्मी पड़ रही है, लेकिन धूप और सूर्य यह चीज़ बीच में कहाँ से आ गई। तब हंस ने सोचा, अरे भैया, मैं तो बिल्कुल ही पागलों के बीच में पड़ गया हूँ, इन पागलों को समझाना तो बहुत बड़ी बात है भैया। तब फिर हंस ने फिर कहा, भैया मेरी बात मान जाओ, सूर्य होते हैं और धूप भी पड़ती है और तभी गर्मी भी होती है। आज फिर उल्लू ने कहा, तुम इनकी बात नहीं मानोगे। हंस से बोला, तुम इनकी बात मानोगे ही नहीं, लेकिन चलो फिर कहीं और पंचायत करवाते हैं। तो मेरे भैया, आज वो हंस और उल्लू उड़ते उड़ते कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर नारायण भगवान शेषशैया पर शयन कर रहे थे। भगवान नारायण के पास पहुँच गए और भगवान नारायण ने दोनों से कहा, क्या कहते भगवान। फिर पहले हंस से पूछा। हंस ने कहा, प्रभु इस उल्लू को समझाइए। भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि मैंने आज इससे कहा है कि आज सूर्य इतना तेज निकल रहा है, इतनी तेज धूप है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तब उल्लू ने कहा, प्रभु बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन यह इतना झूठ भी बोल रहा है कि सूर्य चमक रहा है और इतनी धूप निकल रही है। ये धूप और ये सूर्य होता क्या है। भगवान नारायण समझ गए कि उल्लू को दिखाई तो देता नहीं है दिन में, यह इसलिए कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि सही बात है भाई, हंस अपनी जगह सही है और उल्लू अपनी जगह सही है। तो भगवान ने उल्लू से कहा, देखो हंस जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है और जो तुम कह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्योंकि हंस इसलिए सही कह रहा है कि हकीकत में सूर्य निकल रहे हैं और धूप तेज पड़ रही है और इसीलिए गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि उसे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम इसलिए सही कह रहे हो क्योंकि तुमने सूर्य को और धूप को कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि दिन में तुम्हें कुछ दिखाई तो देता नहीं है। तब उल्लू कहता है कि प्रभु मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसी योनि में नहीं रहना, मुझे आप इस योनि से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में धूप जैसी चीज़ देखी ही नहीं है, मैंने अपनी आँखों से प्रकाश देखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं जीकर। चलो जी, तब भगवान नारायण ने कितनी सुंदर बात कही है दोस्तों, उल्लू भैया से सब कर्मों का फल। भगवान ने कहा, उल्लू भैया ये सब कर्मों का फल होता है, जीव जैसे कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में जाना पड़ता है। तुम्हारे कुछ कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण तुम्हें उल्लू की योनि में जाना पड़ा, और इस हंस के कुछ कर्म ऐसे होंगे इसलिए यह हंस की योनि में आ गया। भगवान नारायण ने दोनों का फैसला किया, उल्लू को समझाकर वापस किया। तो दोस्तों यह बात हकीकत है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार की योनि में जाना पड़ता है, उसी प्रकार हमें भोगना पड़ता है। तो आप जैसे हैं, जिस योनि में हैं उसमें आप खुश रहिए और अपने अच्छे कर्म कीजिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मूर्ख इंसान को समझाने में इंसान खुद मूर्ख बन जाता है। और दूसरी सीख यह मिलती है कि हम जैसे भी हैं, आप ना जैसे भी हैं अपने अच्छे कर्म कीजिए, कर्म से आगे कुछ नहीं है। जो योनि है, जो फल है वो भगवान देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और एक बेल आइकन का बटन है वो भी ज़रूर दबाना, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो थैंक यू।